तो उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है, अपने शबाब पर है। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के एक के बाद एक चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह भी पहुंचे, देश के रक्षा मंत्री, और अपने इस दौरे के दौरान, चुनाव में वोट मांगने के दौरान राजनाथ सिंह ने दो बड़े बयान दिए। दो बड़े बयान, एक बयान सीएम धामी को लेकर दिया और एक बयान दिया पौड़ी से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को लेकर। और इस दो बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनाथ सिंह उत्तराखंड की सियासत को बाखूबी समझते हैं और उनका एक अलग अंदाज है अपनी बात को रखने का, एक शैली है। वो जानते हैं कि कब कहां कौन सी बात कहनी है। ऐसे में अब उनके इस दो बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी पार्टी के भीतर भी और विपक्ष के नजरिए से भी। मसला सीधे तौर पर धामी की अग्नि परीक्षा से भी जुड़ गया। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे कि धामी की अग्नि परीक्षा क्यों, क्योंकि मसला तो यहां पर 5 सांसदों के जीत और हार से जुड़ा है, लेकिन उत्तराखंड में धामी की अग्नि परीक्षा की बात कहां से आ गई। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वह राजनीति की पिच पर एकदम चैंपियन और ऑलराउंडर की तरह नजर आते हैं पुष्कर सिंह धामी। जब पुष्कर धामी बैटिंग करते हैं तो पिच पर टिकना भी जानते हैं और चौके छक्के लगाना भी खूब जानते हैं। और जब पुष्कर सिंह धामी बॉलिंग करते हैं तो अच्छों के विकेट को उखाड़ देते हैं। विकेट उखाड़ देते हैं फिर भी पूरी तरह से शांत रहते हैं। और हालत इन्होंने कर दिया है कि उत्तराखंड में सारी राजनीतिक पार्टियों को पुष्कर सिंह धामी ने आउट कर दिया है। तो राजनाथ सिंह का बयान सियासी पैगाम लेकर आया है, क्योंकि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए भले ही 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, मगर असल में साख सीएम धामी की भी दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी राज्य की 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक पूरा करने का ख्वाब सच होते हुए देखना चाहती है। क्योंकि जीत की हैट्रिक से ही देश में संदेश जाएगा कि बीजेपी मजबूत है और डबल इंजन की सरकार का असर जारी है। लेकिन अगर हार होती है तो फिर ये बीजेपी के लिए राज्य में भी टेंशन का सबब होगी। इसलिए 5 सीटों पर प्रचार की कमान खुद धामी ने अपने हाथों में संभाली हुई है और बीजेपी के बड़े नेता भी जानते हैं कि धामी के चेहरे पर भी उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है। अपने पुष्कर सिंह धामी को भी, अपने मुख्यमंत्री को, इनको मैं लंबे समय से जानता हूं मेरे बहनों भाइयों। ये युवा मोर्चे के कार्यकर्ता थे तब से अच्छी तरह जानता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वह राजनीति की पिच पर एकदम चैंपियन और ऑलराउंडर की तरह नजर आते हैं पुष्कर सिंह धामी। जब पुष्कर धामी बैटिंग करते हैं तो पिच पर टिकना भी जानते हैं और चौके छक्के लगाना भी खूब जानते हैं। और जब पुष्कर सिंह धामी बॉलिंग करते हैं तो अच्छों के विकेट को उखाड़ देते हैं। विकेट उखाड़ देते हैं फिर भी पूरी तरह से शांत रहते हैं। और हालत इन्होंने कर दिया है कि उत्तराखंड में सारी राजनीतिक पार्टियों को पुष्कर सिंह धामी ने आउट कर दिया है। देवभूमि के दंगल में 5 प्रत्याशियों के साथ सीएम धामी की भी अग्नि परीक्षा हो रही है। ऐसे में भाजपाई भी दम भर रहे हैं कि उनके पास केंद्र में मोदी है तो राज्य में सीएम धामी है। वहीं कांग्रेसी कह रहे हैं कि बीजेपी का यही अति आत्मविश्वास उसे ले डूबेगा। बीजेपी अपने कैडर के बेस पर हर बूथ में अपनी तैयारी से जुटी है। तो 11,700 पोलिंग बूथ जो लगभग इस प्रदेश में हैं, उन सभी बूथों पर कैडर बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा है। हमारा आधार कैडर है और उसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश के अंदर जनता के मन में मोदी जी को लेकर एक उत्साह है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए,
कि हम 70% से अधिक मतों से उत्तराखंड का चुनाव जीतेंगे और 5 लोकसभाएं अभूतपूर्व और एक रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का अपना काम है, वो जाएंगे, 5 विधानसभाओं में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत है। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे, हम 5 की 5 लोकसभा सीटों में विजय का पताका फहराएंगे। तो मसला धामी की अग्नि परीक्षा से भी जुड़ा है। एक और राजनाथ सिंह का बड़ा बयान है, वो आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लें। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, लखपत बड़ोला जी कांग्रेस के चेहरे हैं, डॉक्टर आरपी रतूड़ी बीजेपी के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन लखपत जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। आवाज आ रही है लखपत जी? लखपत जी जी, लखपत जी एक बात समझना चाह रहे थे आपसे, क्या वाकई में मसला साख से जुड़ा है? तो धामी की साख के आधार पर भी वोटिंग होगी, हाँ या ना? कट गया है, बोलिएगा, कट गया है। लखपत जी, लखपत जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। रतूड़ी जी, ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन अति आत्मविश्वास कई बार दिक्कत में डाल देता है। आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बारीक रेखा को समझ नहीं पा रहे? नहीं तिलक जी, अति आत्मविश्वास के कारण होते हैं, और कारण हमारे पास जो पिछले 10 सालों का नरेंद्र मोदी के आम आदमी के लिए किए गए कामों का, और प्रदेश में धामी जी के जो आम महिलाओं के, बच्चों के, गरीबों के लिए किए गए काम, वो आत्मविश्वास हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता में है। आपके प्रत्याशी कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर वोट दो, आपके नेता कह रहे हैं कि धामी जी के नाम पर वोट दो, आपके प्रत्याशी अपने नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं। उनकी गारंटी आज देश में और प्रदेश में दिखती है कि वो व्यक्ति जब गरीब की चिंता करता है, जब उसके स्वास्थ्य की चिंता करता है, उसके आंसुओं की चिंता करता है, उनकी बेटियों की चिंता करता है, तो भरोसा बढ़ता है, भरोसा दिखता है, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मसला धामी के चेहरे के आधार पर आप लोग जिस तरह से चुनाव को लेकर जा रहे हैं, मेरा सवाल वो था। खैर लखपत जी, अब आ रहा है मेरा ऑडियो? लखपत जी, ग्रामीण क्षेत्र। लखपत जी अब आ रहा है मेरा ऑडियो? लखपत जी दिक्कत आ रही है, दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं, म्यूट अनम्यूट का चक्कर है शायद सर कुछ। लखपत जी, लखपत जी कई बार हमारा मसला भी कांग्रेस वाला हो जाता है, हमारे सहयोगी भी कांग्रेसी वाले हो जाते, कई बार नेटवर्क ही नहीं स्थापित कर पाते। खैर कोई बात नहीं, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। भूपत सिंह बिश्ची, बिश्ची मेरी आवाज आ रही है आपको? तकनीकी दिक्कत, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मेरे को आ रही है लखपत जी, आपकी आवाज भी आ गई जी, आपकी आवाज भी आ गई, दे रहा है दुरुस्त है। ये कह रहे हैं कि धामी धाकड़ हैं, चैंपियन हैं, और अब उन्होंने विपक्ष की पूरी मतलब गेम बजा टाइप का मामला है कि मतलब पूरा का पूरा विपक्ष ही खत्म कर दिया। ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या चक्कर है लखपत जी? जिस धामी जी की बात कह रहे, ये कह रहे 70 विधानसभाओं में और लगभग 5 लोकसभा की बात कह रहे, वो धामी जी स्वयं चुनाव हारे हैं। वो खुद ही अपना हिट विकेट कर चुके थे। जो व्यक्ति चुनाव हार चुका हो, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, अपनी विधानसभा नहीं बचा पाया हो जो व्यक्ति, तो 70 विधानसभाओं की बात कर रहे, खुद ही समझ सकते तिलक जी आप। पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूं, थोड़ा सा क्लियर कर दे लखपत जी, थोड़ा सा जी, थोड़ा सा क्लियर। आपने बिल्कुल सही कहा, एक मिनट, आपने बिल्कुल सही कहा, वो खटीमा से चुनाव हारे, लेकिन आपने अधूरी बात बोली, अधूरी बात बोली।
अधूरी हाँ, बात मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी बार वो रिकॉर्ड मतों से जीते, वो तो बेकार की बात है। मैं उदाहरण देकर बात करता हूं सर, फिर बाकी बाद में, ये किताबी बात की बाद में। आपने कहा कि एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने तो एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो विधायक था ही नहीं, सांसद था। आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनो क्योंकि 10 जनपद का आदेश है। बोले विधायकों में से एक मुख्यमंत्री होंगे। हरीश रावत बोले नहीं, बोले 10 जनपद का आदेश है इसलिए बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बोलिए गलत बोल रहा हूं क्या? विजय, जब 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 खनौरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया वो क्या थे? तो सर आप बोलिए ना कि वो हारे हुए विधायक की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि तीरथ जी को बनाया गया क्या थे वो? मैं आपसे नहीं, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना कि बहुगुणा जी क्या थे? जनता के जनादेश को तो या ये बोलिए कि विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, तो मैं मान लूं आपकी बात। सुन तिलक जी, मुझे पूरी बात कहने दीजिए प्लीज। आपकी बात मैं सुन चुका हूँ। देखिए, ये सांसद है, वो 14 विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करता है, चुनाव जनप्रतिनिधि होता है। लेकिन ये चुनाव हारे हुए व्यक्ति को तुम उत्तराखंड पे थोपते हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बचा पाए और जो अपने गांव घर को नहीं बचा पाए, अपने घर का। अच्छा, हरीश रावत जी के नाम क्या रिकॉर्ड है हारने का, बताएंगे? हरीश रावत जी क्या चुनाव हार के मुख्यमंत्री बने हैं? बतौर मुख्यमंत्री वो चुनाव हारे 2-2 सीटों से। मैं क्या मानूं इसको? सुन लिए, चुनाव अटल जी भी हारे हैं जी, तो पूरी बात बोलिए ना कि इंदिरा भी चुनाव हारी है। नहीं, इंदिरा जी भी चुनाव हारी है, तो बोलिए ना ये बात। लखपत जी अधूरी बात मत क्या करिए। सुन लीजिए, ये उम्मीद आपसे नहीं है, आप मुझे पूरी बात। लखपत जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करिए। कांग्रेस ने सही कह रहा, कांग्रेस ने कभी हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। और मैं आपसे का जो व्यक्ति हारा जनादेश में, मैं आपसे निश्चित रूप से कहता, हरीश रावत चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री बने हैं, और इस तरह से नहीं बने कि हारे हुए व्यक्ति को किसी पे थोप दिया जाए। थोपने का काम भाजपा ने किया और उससे कह रहे एक मिनट कहना पड़ेगा। लखपत जी एक मिनट बीसी राजनाथ कह रहे हैं कि हमारे पास चैंपियन है धामी जी, और कह रहे हैं कि विपक्ष को पूरे की पूरी तरह क्लीन बोल्ड कर दिया। ये संदेश तो खैर बीजेपी संगठन के भीतर भी वो दे रहे थे। इस बयान के क्या मायने? देखिए, भाजपा तो अपने चुनावी उसमें ये सब कहेगी, लेकिन मैदान में जो स्थिति है वो सारे मोदी जी की छवि पर ही है। हाँ। अगर मोदी जी की लहर काम करेगी तो ये 5-0 होगा। अदरवाइज जो है, हो सकता है जैसे पौड़ी में स्थिति जो थोड़ा संघर्ष में लग रही है, तो हो सकता है कि 5-0 तो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर जो है वो 19 अधिक हो सकता है। ये कांग्रेस की जो चाल है, कछुआ चाल, बिल्कुल है, उसका असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल है। ये देखिए, ये जो बीजेपी नारा दे रही है बीची, क्योंकि ये अपने आप में जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को समझता है, वो ये जानता है कि 5 लाख वोटों का मार्जिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां तो विधायक 4-4 वोट से चुनाव हार जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वहां पर कह रहे हैं कि 5 लाख। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्या कांग्रेस या विपक्ष कमजोर है इसलिए ये कॉन्फिडेंस आया, या फिर ये कह रहे हैं कि 5 लाख नहीं तो कम से कम 1-2 लाख तो हो ही जाएगा? नहीं, देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दावा था कि 60 सीटें जीतेंगे। हाँ। तो 60 सीटें तो नहीं आई। तो ये चुनावी जुमले हो सकते हैं, चुनाव की रणनीति हो सकती है, लेकिन एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो जितना डिफरेंस 2019 में भाजपा ने इन सीटों में हासिल किया है वो विधानसभा में कम हुआ है। तो यहाँ ये बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है कि जैसे पौड़ी की हम बात करें तो 2019 में जो ये मार्जिन था ये 3,02,000 से ज्यादा था जी, लेकिन ये 2022 में जो मार्जिन है ये 85,000 तक घट गया है। तो यानी कि 85 जो 3 लाख की जो लीड थी वो कांग्रेस जो है वो 2 लाख से ज्यादा कवर कर चुकी है ना। तो हम ये इससे हर सीट पे स्थिति कम हुआ है। हाँ। अब भाजपा का पकड़ वो नहीं है जो 2019 में थी, विधानसभा में कम हुई है। रतूड़ी जी जी सुन रहे हैं बीसी जो बात कह रहे हैं, और लखपत जी जो बात कह रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिएगा। बोलिए, कह रहे हैं कि धामी जी के नाम पर वोट तो मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खुद अपना चुनाव हार गए थे। लखपत जी कह रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, वो चुनाव हार गए थे तो दोबारा वो चुनाव भी भारी मतों से जीते हैं, और हार जीत लोकतंत्री या खूबसूरती है, लेकिन वर्तमान में उनका जो काम है, उन्होंने जिस तरह से समान नागरिक संहिता जो पहला प्रदेश बनाने का काम किया लागू करने के लिए, ये एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति कर सकता है। जो नकल विरोधी कानून जो
दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने लागू किया, वो एक मजबूत व्यक्ति, सोच वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जो आज उदाहरण बन गया कि देवभूमि से निकला हुआ संदेश पूरे भारत के लिए जरूरत हो गई है। तो कई सारे ऐसे निर्णय हैं कि जो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि मैंने कहा कि चुनाव हारना कितना बड़ी बात है, हारे जहाँ तक मेरा कांग्रेस का है तो आज पहली बार चुनाव आज 4-5 दिन रह गया, पहला आज नेता उनकी बाहर आ पाई है बड़ी मुश्किल से कि प्रचार प्रसार कर सकें, जिनके इतने बड़े नेता खुद ही कह चुके हों कि कांग्रेस सुस्त है, बीजेपी चुस्त है। तो जब ठीक, लखपत जी जवाब दीजिए। जी मैं एक बात कह सकता हूं, मैदान जंग में जब सिपा सलार और थोड़ा समय दीजिएगा, वो नेता नेतृत्व करने वाला ही हार मान जाए तो बाकियों का कुछ क्या समय दे। आप अपने काम पे कहेंगे तो मुझे समय मिलेगा, मैं अपनी बात रख लूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं जरा बीस जी का एक जवाब देना चाह रहा था कि 2022 के आंकड़े आप दिखा रहे थे, पर एक मिथक भी तो टूटा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। वो मिथक भी टूटा है कि 2022 रिपीट किया कांग्रेस बीजेपी ने, तो वो इतना बड़ा मिथक टूटना ये कोई कम बात है? ये भी तो फेल्योरपन है। मैं एक चीज कह सकता हूं कि जो मिथक इसलिए टूटा रतूड़ी जी, जो पार्टी के साथ लंबे समय से है वो लोग, कई लोग पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। और भाजपा के सत्ता के लोभ में, ईडी सीबीआई के डर में बीजेपी के शरण में जा रहे, इसमें कहीं कोई दो राय। लेकिन कांग्रेस आज भी जमीन में मजबूत है। आज भी मैं तमंडी गांव में हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, मैं टीवी चैनल पे भी बैठा हूँ, लेकिन प्रचार कर रहा हूँ आज अपने क्षेत्र में। मैं ये कह सकता हूँ कि देख लीजिएगा, पौड़ी की जो लोकसभा है गणेश गोदियाल भारी बहुमत से जीतेंगे। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आप अपने कामों को लेकर जा रहे हैं लखपत जी, आपकी बात ठीक है। लखपत जी करेंगे, मैं आपसे लखपत जी अब तो ताउम्र गुजर गई, मेहनत करते करते कांग्रेस में आपको भी, और आरती रतूड़ी थी, वहां चले गए। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए ना। आपका चुनाव प्रचार करना अलग बात है, राहुल गांधी आकर कहेंगे कि वोट डालो कांग्रेस को, तो उसका अलग मसला पड़ता है ना। समझ रहे हो मेरी बात? आपके नेता आज कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जो है 1 महीने के बाद आ रही है, कह रही है कि ठीक है कि हाँ चुनाव प्रचार मीटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं आपसे, पूरे देश के अंदर चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है और उन्हें भी चुनाव लड़ना है। मैं यहाँ पे दूसरी बात है कि यहाँ पे प्रियंका गांधी जी आज आए थे और हम लोग तमाम काम कर रहे हैं। और तिलक जी, जहाँ तक आपने मेरी बात कही है, हम अभी 45 साल मेरी उम्र है, पार्टी ने मौका देगी, पार्टी काम कर रहे, पार्टी के लिए काम करे और बिगड़ के लिए मौका तो उन्हें दिया ना, जो छोड़ के चले गए, छोड़िए उस बात को। लेकिन पार्टी में हम काम कर रहे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है, करिए, अच्छी बात है, कोई लालच है न किसी तरह नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात। जब प्रभारी बनाया तब मालूम नहीं था कि 2-2 राज्यों में चुनाव होगा। निश्चित रूप से पार्टी के लिए जब प्रभारी बनाया था तब नहीं मालूम था कि 2-2 राज्यों में चुनाव होगा और मैडम के पास अलग जिम्मेदारी होगी। एक प्रभारी जो है बीजेपी का धारचूला होकर आ जाए, मुंशियारी होकर आ जाए, आपका प्रभारी जो है वो दिल्ली से देहरादून तक नहीं आ पाया। एक चीज समझना पड़ेगा, और आप कह रहे हो कि हमारी तैयारी पुख्ता है। बेशी गलत कह रहा हूं। एक मिनट 30 सेकंड। पहली बात ये समझना पड़ेगा, भाजपा कोई राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी है, वो आरएसएस की पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी है। तो पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी आरएसएस के लोग आकर के काम करते हैं। अब आपने सेवा दल का क्या किया, मैं उस विषय में नहीं जानूंगा। आपके पास सेवा दल था, पार्टियों के सेवा दल का क्या हुआ? एक मिनट, पेशी की बात करेंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं होती पार्टी। एक मिनट, बेशी का ऑडियो रहेगा। लखपत जी, आप नाराज हो गए। मैंने आपसे ये पूछा कि प्रभारी क्यों नहीं आया। ठीक है, आपके स्टार प्रचारक नहीं आ रहे, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है सर। नहीं, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है कि आपके स्टार प्रचारक आने को तैयार नहीं, आपके बड़े नेता कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसमें मेरी गलती है सर। जनसभा ली है, बीसी का ऑडियो रहेगा। बीसी, लखपत जी नाराज हो गए मेरे से, बताइए। नहीं, ये इस समय कांग्रेस के लोग जो है खाली चैनलों पे ही हतोत्साहित होते हैं और जितना जोश ये यहाँ पे दिखाना चाहते हैं शायद फील्ड में दिखाएं तो कुछ स्थिति और अच्छी होगी। हाँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये, इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 में जो बीजेपी जितनी मजबूत थी वो विधानसभा चुनाव 2022 में आंकड़ा नहीं बैठता है, वो कम हुआ है ना। खाली अगर हम अपने गढ़वाल की 3 सीटों की बात करें तो टिहरी को छोड़ दें अगर तो हरिद्वार में भी और पौड़ी में भी ये अंतर कम हुआ है, जीत का अंतर, अगर हम 14 सीटों को जोड़ लेते हैं तो।
है ना, कुछ सीटों में यह है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस जो है वो खाली गढ़वाल में लड़ती हुई दिख रही है। जो हमारा हरिद्वार की सीट है, आंकड़े जो है कांग्रेस के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन वहां पे जो उमेश कुमार जी या दूसरे निर्दलीय हैं, उन्होंने वो स्थिति को ट्रायंगल बना सकते हैं। 2009 में हरीश रावत चुनाव जीते थे वहां से। सर मैं आप जितना तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ। 2009 में जो टीम हरीश रावत को चुनाव जितवा के लाई, वो टीम अब चुनाव के वक्त पूरी की पूरी टीम चली गई। आपके जितने भी विधायक थे, अब कितने विधायक आपके साथ खड़े हैं? एक ऐसे विधायक जो हैं, उनके तो पुत्र ही जो है वो बीजेपी युवा मोर्चा में शामिल हो गए। नहीं सर, एक देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो 2019 में जो वोटिंग हुई है ना, अगर हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल में हरिद्वार की बात करते हैं, तो हरिद्वार में 14 सीटों पे जो है बीजेपी को 52.37% वोट मिला था। हाँ। और कांग्रेस को 32% मिला था जी, है ना। तो ये लगभग फर्क जो है 20% का था। हाँ। लेकिन हम अगर विधानसभा की बात करते हैं तो ये अंतर 3% पर रह गया है। यानी कि जो 2,54,000 की जो लीड थी, वो 41,000 पे समिति भी है। बिस्सर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हरीश रावत जी या उनके वजह से ये सब हो रहा है। कांग्रेस का एक वोट बैंक है, वहां पे विपक्ष मजबूत है। करेक्ट करिएगा सर, करेक्ट करिएगा थोड़ा सा, मुझे भी करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। वहां पर ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि बीएसपी फैक्टर भी है। हाँ है, बिल्कुल है। और बीएसपी का अपना एक जनाधार भी है, चाहे प्रत्याशी कमजोर हो या फिर मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो असर नहीं डालेगा बीएसपी का फैक्टर? मैं आपसे ये कह रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट है वो 3% का अंतर रह गया। हाँ। और जो अदर वोट है वो लगभग 11% है। हाँ। है ना। तो अब जो भाजपा तो उसमें तो मजबूत है कि 40% उनके पास इंटैक्ट है, लेकिन कांग्रेस जो है बढ़ के 37.81 पे पहुंची है। हाँ। और जो मेन जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस का है, निर्दलीय है, और सबसे मजबूत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। हाँ। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मतलब उनको फाइट नहीं मिल रही है ऐसा नहीं है। यही स्थिति अच्छा, एक बात गढ़वाल में है। अब वो फिर अभी लखपत जी को वो वाला टैग दे देंगे, कहेंगे ये वो वाले मीडिया वाले। एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि इनके पास चलिए स्टार प्रचारक नहीं है, अभी तक स्टार प्रचारक के रूप में सिर्फ प्रियंका गांधी दिखाई दी। प्रभारी पूरा चुनाव बीतने को आया, बड़ी मुश्किल से बोले कि मीडिया में बहुत खबरें आ रही है, मैडम एक बार कम से कम शक्ल ही दिखा जाओ, मीटिंग के तौर पर मीटिंग कर लो। बाकी विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष उस मीटिंग में नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाह रहा था कि इनके तो बड़े चेहरे तो सिर्फ हरीश रावत है, अब वो भी एक ही लोकसभा तक सीमित रह गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप करके। अब देखिए 2 बार से कांग्रेस 5-0 से हारी है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये एक आध सीट भी जीत जाएंगे तो ये 400 वाले आंकड़े को कम करेंगे। और अगर ये अपने को फोकस हरिद्वार में रख रहे हैं तो इसमें खराब बात इसलिए नहीं है कि 14 सीटों में 6 सीटें बीजेपी के पास हैं, 5 जो है कांग्रेस के पास हैं, 2 बसपा के पास हैं और 1 निर्दलीय के पास है। तो उस स्थिति में कांग्रेस का थोड़ा मजबूत लगता है। जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है जी, वहां पे आप अगर हम गढ़वाल सीट पे देखेंगे तो गणेश गोदियाल ने खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है कि वो जो आंचलिक भाषा में, गढ़वाली भाषा में अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वहां पे तो स्टार प्रचारकों की जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि जो उनका संप्रेषण हो रहा है। आपने पौड़ी का जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो राजनाथ सिंह का एक बयान है, मैं दिखाना चाहूंगा, बड़ा दिलचस्प बयान है। और उस बयान को लखपत जी आप सुनिएगा, रतुड़ी जी, बड़ा दिलचस्प बयान है। और वो बयान थोड़ा संकेत भी देता है, संदेश भी दे रहा है कि कहानी है क्या। प्लीज राजनाथ सिंह का बयान प्ले करिए। अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाई है। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। लखपत जी, लखपत जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अकलमंद को इशारा काफी है रतुड़ी जी? ये क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बलूनी जी का कद अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी में वो हमारे केंद्रीय मीडिया प्रभारी हैं, अच्छी पकड़ के व्यक्ति हैं, संबंध अच्छे हैं। निश्चित तौर पर
उन्होंने एक संदेश दिया कि इनको बड़ी जिम्मेदारी होगी, उत्तराखंड का भला होगा। नहीं, मैं आपकी बात ना मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड 5 सांसदों को ये नहीं कह रहे ना जाके कि भैया इनको जितवाओ, इशारा काफी है। समझ रहे मेरी बात? वो जहाँ पूरे क्या इशारा करे मैं नहीं समझ पाया। कह रहे हैं अब जहाँ पर तिलक जी आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, पर जहाँ भाषण होगा, जिस जगह होगा, जो कैंडिडेट होगा, निश्चित तौर पर उसके पक्ष में बात कहनी पड़ेगी। रतुड़ी जी मैं नहीं समझ पा रहा ना, ये समझाइए तो सही। वो कह रहे इशारा काफी है, मैं इशारा नहीं इशारा कहा कि आप केवल सांसद नहीं है, उससे बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप मतदान कर रहे हैं। हाँ, मतलब केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, मतलब अब वो निश्चित तौर पर हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, पांचों लोकसभा सीटों पर जाकर ये बात नहीं बोल रहे ना राजनाथ जी। राजनाथ जी सिर्फ एक ही सीट पर जाकर उन्होंने ये बात बोली कि आप एक सांसद नहीं चुन रहे। नहीं, हमारे लिए पांचों के पांचों मजबूत हैं सर। अब ये विवेक तो हमारे प्रधानमंत्री का होता है कि वो किसको बनाए। सर कमिटमेंट कर रहे हैं, राजनाथ जी की कमिटमेंट पर तो आपको विश्वास होगा। एक मिनट लखपत जी, आप हमारा ऑडियो आ रहा है? हाँ निश्चित आ रहा है। लखपत जी आपने सुना राजनाथ जी जो बात कह रहे थे, कह रहे हैं कि समझदार को इशारा काफी है कि यहाँ पर सांसद का चयन नहीं हो रहा। कैबिनेट मिनिस्टर बनाना अगर राजनाथ जी का काम है तो मोदी जी को घर बैठ जाना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है संवैधानिक प्रक्रिया है ही नहीं जिस वक्त की बात है। राजनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरी नहीं करेंगे। ये कैसे कमिटमेंट, राजनाथ का खुद पता नहीं वो कैबिनेट बनते नहीं बनते अगले में। अच्छा, आप ये समझ लीजिएगा। हाँ। वो दूसरे की क्या बात करेंगे, हाँ। अपनी बात कर ले तो बहुत अच्छा। दूसरी बात है मुख्यमंत्री तो आपको ये लखपत जी देखिए, हम तो प्रैक्टिकल बात करने वालों में से हैं, अच्छी लगे अच्छी, बुरी लगे बुरी। तो क्या ये आप नहीं जानते कि अगर पौड़ी में जो चयन हो रहा है वो केंद्रीय मंत्री का चयन हो रहा है? कौन कह रहा हो रहा है, आप ये बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपके मैं राजनीतिक विवेक पर सवाल नहीं उठा रहा। आपको लगता ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, पहले जीत तो जाए। लखपत जी, कैबिनेट मिनिस्टर हमने तो खुद विधायकों को देखा है मुख्यमंत्री का दावा पेश करते हुए। अरे सर मैं कह रहा हूँ मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री का चयन कर रहे हो, विधायक का नहीं होता कि नहीं? तो सुन लीजिए ना, इससे पहले तो सांसद थे, क्यों बनाया उनको कैबिनेट मिनिस्टर? सांसद नहीं थे क्या? बना दिया था। क्या इस बयान का कोई महत्व नहीं होता जब चुनावी रण में खुद राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई एक सांसद को नहीं चुन रहे हो आप? नहीं, इसका तो एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि अनिल बलूनी जी जो है पिछले 6 साल से संसद में थे, तो अगर उनका कद इतना ऊंचा था तो उनको पिछली बार भी मंत्री बनाया जा सकता था। हाँ। और अगर उस रूप में यहाँ चुनाव लड़ते तो फिर कहने की बात ही नहीं थी। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि ये चुनाव के लिए उनका वो है कि वो लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं इसमें। लेकिन लोगों की ये शिकायत भी होगी कि जो पहले तीरथ जी को क्यों हटाया, जो पूरा क्षेत्र को नाप चुके थे, और इतना विस्तृत क्षेत्र है गढ़वाल का, जो रामनगर से लेकर नरेंद्र नगर तक है, ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक है। अच्छा, तो इसका मैसेज जाएगा कि नहीं सर इस तरह के बयान का? नहीं, बहुत नहीं जाएगा, बहुत नहीं जाएगा, बहुत नहीं जाएगा जी। लेकिन जो तीर छोड़ना चाह रहे थे राजनाथ, वो तीर तो छोड़ दिया। अभी भी भाजपा अपने वोटिंग के हिसाब से ऊपर है। ठीक, थैंक यू, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया लखपत जी, आपका भी, बिशी आपका भी, रतुड़ी जी आपका भी। तो अब सियासत का यहां पर खेल है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा पांचों प्रत्याशियों के साथ साथ सीएम धामी की खुद भी है। ये बात हम नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेता इशारों इशारों में कह भी रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।